नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आरबीएनएल, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। देखिए, रेलवे कंपनीज के ऊपर लगातार कुछ दिनों से एक बिग करेक्शन देखने को मिला था। उस करेक्शन के बाद फिर से धीरे-धीरे करके रिकवरी होना स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे मैं अगर चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो एक बहुत शानदार तरीके से एक लेवल बना था और उस लेवल को जब भी ब्रेकआउट किया एक बड़ा धमाका हुआ और उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके करेक्शन भी हुआ। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस तरीके से करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है, मेरे हिसाब से जो इसका सपोर्ट है 197 इस लेवल तक आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ऊपर गया, उसके बाद धीरे-धीरे करके वो नीचे आने का कोशिश कर रहा है। तो एक बात को आपको याद रखना होगा कि आरबीएल का जो सिचुएशन है, आरबीएल का जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन के बारे में अगर बात करूँ, तो कंपनीज़ के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे हायर लेवल में ऊपर गया और उसके बाद एक रेंज बना और रेंज बनने के बाद यहाँ पे धीरे-धीरे करके इस रेंज को ब्रेक डाउन किया और उसके बाद देखिए बिग फॉल होना स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ, जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, फिर से एक बार ग्रीन कैंडल बना, यहाँ से रिकवरी करेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा इतना आसानी से वो ब्रेक डाउन करेगा, मतलब ऊपर साइड में जाएगा क्योंकि देखिए, जो रेड कैंडल बना था, यहाँ पे जो रेड कैंडल बना था, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। तो इसका मतलब अभी भी प्रेशराइज़ है, अभी भी सेलर का प्रेशर है। तो मेरे हिसाब से 197 तक आने का चांसेस है, मेरा खुद का ओपिनियन है। देखिए, मैं क्या कोई भी आपको डरा नहीं रहा हूँ कि इतना बड़ा फॉल होगा और आप एग्ज़िट कर लेंगे, ये आपकी ओपिनियन है। क्योंकि हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन है। मेरा खुद का ओपिनियन आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि जब भी कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न बनता है, वो उस पैटर्न्स को आपको ज़रूर अ, बस स्टडी करना पड़ेगा, ज़रूर बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली मोमेंटम क्या बन रहा है। हाँ, मैं इसके ऊपर एक एंट्री ज़रूर लेने वाला था कि अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता तो मैं एंट्री ज़रूर लेता। तो मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि जब भी कोई कैंडल बनता है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल को पूरा का पूरा कवर कर लेते हैं, तो जो साइड में ब्रेक डाउन करे तो वही साइड में जाने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो देखिए इस साइड में ब्रेक डाउन किया और उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके वो नीचे आए और वो लेवल्स कितना आएगा वो तो हमेशा आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखकर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्ट्रांगली एक सपोर्ट है जो 195 लेवल्स बन रहा है। तो मैं इस बेसिस में कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए शांति से बैठा रहूँगा। जब कोई रेंज बने तब मैं कुछ डिसीज़न फिर से लूँगा। अभी देखिए कंपनी की क्या खराबी है? बिल्कुल नहीं। अगर कंपनी के सिचुएशन के बारे में बात करूँ, तो अगर आप कंपनी के कैपेक्स को देखेंगे, तो लगातार इसका कैपेक्स एक मोमेंटम के हिसाब से धीरे-धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले, तो उतना ज़्यादा हाई कैपेक्स इस कंपनी के ऊपर अभी अनाउंसमेंट नहीं किया गया। बाकी इस कंपनी का परफॉर्मेंस जो है, अगर क्वार्टर रिज़ल्ट के बारे में बात करूँ, तो इस बार रिज़ल्ट थोड़ा-सा खराब हुआ। 382 करोड़ से घट के हो चुके 359 करोड़, मतलब सेल्स में और प्रॉफिट में खराबी थोड़ा-सा देखने के कारण थोड़ा-सा अभी मार्केट में प्रेशराइज़ देखने को मिला। तो इसीलिए शेयर में एक बिग करेक्शन भी देखने को मिला है। बाकी गवर्नमेंट का जो बजट है, उस बजट में रेलवे बजट के ऊपर जो बड़ा टारगेट है, वो टारगेट अभी नहीं दिया गया। मतलब एक बड़ा बजट अनाउंसमेंट करने वाले थे, अभी नहीं किया गया, उसके पीछे कारण है, ये जो बजट गया, वो इंटरिम बजट है। मतलब जो इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन होने से पहले कोई भी बजट अगर आते हैं, तो उसको इंटरिम बजट कहा जाता है। तो इलेक्शन के बाद जो पार्टी मतलब राज करेगा, वही बजट पेश करेंगे और तब एक अलग लेवल का बजट देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से आरबीएनएल के ऊपर आप फोकस रखिए, आरबीएनएल के ऊपर सोच करके स्टडी करिए। आपकी क्या ओपिनियन है वो भी मुझे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट, बहुत दिनों के बाद मैं जिस लेवल का इंतजार कर रहा था वो फाइनली वो लेवल ब्रेक डाउन हो चुके हैं। वो लेवल कौन-सा है? चलो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखेंगे राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर मैं इस रेंज को मार्किंग करके आपके साथ शेयर किया था और मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो आप बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिए, सर फाइनली ब्रेकआउट हो चुके हैं तो अभी अपट्रेंड में जाएगा। मैं तब भी आपको वीडियो बना के यहाँ पे शेयर किया था, जो ब्रेकआउट हुआ वो ब्रेकआउट तो था, मगर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में क्या बना? एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बना। जब भी इस तरीके से शूटिंग स्टार कैंडल बनता है और ब्रेकआउट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो सोचना वो लेवल फेक ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट आपको वो ज़रूर समझना पड़ेगा क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद उसको ऊपर जाने के लिए उसको एक बार रीटेस्ट करके फिर से वापस जाना पड़ता। तो रीटेस्ट तो हुआ, मगर उस रीटेस्ट के ऊपर कोई भी क्लोजिंग नहीं हुआ। तो क्लोजिंग ना होने के कारण यहाँ पे मैंने एंट्री नहीं लिया
और मैं जिस तरीके से यहाँ पे एक पैटर्न्स क्रिएट हो रहा था, जिस तरीके से एक फॉलिंग पैटर्न्स देखने को मिला था, उस पैटर्न्स के बेसिस में बात करूँ तो मुझे एक नेगेटिव साइन देखने को मिला था और फाइनली पिछले दिनों में ब्रेकडाउन हुआ और जिस तरीके से नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे एंटी हो चुके हैं, उसके बेसिस में देखा जाए राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर कुछ मतलब सेलिंग प्रेशर और भी बनता हुआ देखने को मिले और क्वार्टरली रिजल्ट भी ऑलमोस्ट आने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से जो लेवल्स है, नीचे वाला जो लेवल्स है, अगर इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग होना स्टार्ट हो जाए तो बिग फॉल देखने को मिलेगा और मेरे हिसाब से जो इसका नेक्स्ट प्रीवियस सपोर्ट है वो 243 के आसपास है। 243 से 225 लेवल तक आने का चांसेस है। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर एक बार आप जरूर रिसर्च करना, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना, क्योंकि कंपनीज के ऊपर हमेशा रिस्की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। तो राजेश एक्सपोर्ट क्या सचमुच में बेकार कंपनी है? कितना बड़ा फॉल हो चुके हैं? फॉल के बारे में बात करूँ तो बिग करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला। अगर मैं टॉप लेवल से अगर करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी का 68% करेक्शन हो चुके हैं। मगर कंपनी को मैं खराब नहीं कहूँगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस तो ठीक है। हाँ, कुछ प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ। अब ये देखना है कि इस बार कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से पब्लिश किया जाता है। अगर रिजल्ट सही में देखा जाए तो ठीक-ठाक नहीं आए, तो और भी बड़ा फॉल ज़रूर आपको देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो देखेंगे तो कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी जो बहुत इंपॉर्टेंस है किसी कंपनीज़ के लिए। जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी में खराबी है, उसके लिए मैं बता दूँ, कंपनी देखिए कुछ भी करे, खुद के डेप्थ ऑफ इक्विटी में कोई भी दाग नहीं लगने दिया। मतलब लगातार खुद का डेप्थ को कम करते चले जा रहे हैं। पहले एक टाइम 1.18%, 1.45%, 2% के ऊपर भी चला गया था खुद का डेप्थ और आज वो डेप्थ ऑफ इक्विटी रेशियो जो है वो 1-2% के आसपास बन चुके हैं। मतलब एकदम ना के बराबर सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप फ़ोकस रखिए, कंपनी के ऊपर सोच समझ कर काम करिए, ब्लाइंडली किसी कंपनीज़ के ऊपर काम मत करना, आपको बुरी तरीके से तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बना हुआ है। तो मैं ज़रूर कहूँगा राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर फ़ोकस रखिए, कंपनी कोई बेकार कंपनी नहीं है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन खुद के होल्डिंग्स को कंटिन्यू कर रहा है। अगर आप देखेंगे लास्ट कुछ फ्यू डेज़ में डिलीवरी भी अच्छा खासा उठा जा रहा है। जितना शेयर में करेक्शन हो रहा है उतना क्वांटिटी यहाँ पे ऐड किया भी जा रहा है। तो बाकी राजेश एक्सपोर्ट में जब प्रॉफिटेबिलिटी फिर से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएँगे और यूएस मार्केट में फिर से इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो फिर से रिकवरी होना स्टार्ट हो जाएगा, तब राजेश एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि फिर से रिकवरी होने का चांसेस रहेगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। फाइनली फिर से पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर और एक फिर से नया एक फ्रेश एंट्री मिला है। वो फ्रेश एंट्री किस तरीके से मिला मुझे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए फाइनली एक बार एक एंट्री मिला था, यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न्स बना था इस रेंज में, तो जहाँ पे कफ विद हैमर पैटर्न्स बना और फाइनली यहाँ पे टारगेट भी हो चुके थे और नेक्स्ट फिर से एक बार एंट्री बना, एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ और इसका टारगेट निकल कर है करीबन 74% के आसपास। जो टारगेट निकल कर है करीबन 173 के आसपास टारगेट निकल कर है और मज़ेदार बात ये है कि इसके बीच में कोई भी स्ट्रांगली यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है। हाँ, एक रेजिस्टेंस मैं आपके साथ शेयर करूँ तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनने का चांसेस है, जो करीबन 128 रुपीज़ के आसपास है। तो इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट करे तो नेक्स्ट लेवल कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि एकदम टॉप लेवल में रेजिस्टेंस है, बहुत हाई है। तो जब भी कोई रेजिस्टेंस बनेगा तो उस लेवल में जाकर अटक सकता है। जहाँ पे देखिए यहाँ पे फाइनली जो रेजिस्टेंस बना था उस रेजिस्टेंस में जाकर अटक चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड कर रहा है। उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो यहाँ पे फिर से बड़ा धमाका होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस बात को हमेशा तो इस तरीके से रेंज अगर कुछ क्रिएट हुआ, मतलब यहाँ पे कुछ टाइम यहाँ पे बिताया, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे फिर से नेक्स्ट जो लेवल है उस लेवल तक जाने का कोशिश करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर एंट्री लेने का दो मेरा मेन वजह है। वो कारण है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट अच्छा खासा यहाँ पे हाई ग्रोथेबल सिचुएशन में देखने को मिले। कंपनीज का जो इंटरेस्ट है वो लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले और कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो इसका मतलब कंपनी पिछले सालों की तुलना से इस बार भी रेवेन्यू बढ़ाया और खुद का इंटरेस्ट भी बढ़ा दिया और उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 700 करोड़ से डायरेक्टली 2400 करोड़ बना। इसका मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी इसके ऊपर। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। कंपनी की टोटल बोरिंग्स कितना है? 13 लाख करोड़ और कंपनी के पास
कितना रिज़र्व है? 1 लाख करोड़। मतलब कंपनी 13 गुना कंपनी ज़्यादा कर्ज़ा लिया है खुद के रिज़र्व से। तो सोचिएगा कंपनी इसके ऊपर कितना ज़्यादा बोरिंग्स है और ऑब्वियसली इस बोरिंग्स को लेकर कंपनी अच्छा प्रॉफ़िट कर रहा है तो अच्छी बात है। अगर बोरिंग्स लेकर प्रॉफ़िट ना कर पाते तो एक बहुत बुरी प्रॉब्लम्स आ सकते थे। तो इसीलिए मैंने इस कंपनी के ऊपर टेल लिया। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है अक्सर स्प्लिंटेक्स लिमिटेड। तो अक्सर स्प्लिंटेक्स लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है बोनस का। तो 15th मतलब आज के दिन कंपनी का हर 5 के बदले 1 शेयर देने वाले थे। तो फाइनली वो बोनस कितने सारे लोगों को मिला है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।